गरीब पिता के बच्चों की जिंदगी। आज मैं अपने बेटे के लिए कप केक लाया हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, कहीं सो ना गया हो। चलो अब जाकर देखता हूँ, तब पता चलेगा। केशव अभी ऑफिस से घर लौटा था। जैसे ही घर के अंदर जाता है, देखता है कि उसका बेटा सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रहा था। अरे इतनी रात को पिज्जा? हाँ पापा, आज पिज्जा खाने का मन था। देख लो जी, अपने बेटे को दिन ब दिन खराब और जिद्दी हो रहा है। एक नहीं सुनता, खाना नहीं खा रहा था, पूरा घर सिर पर उठा रखा है पिज्जा के लिए। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, राहुल बेटा जो मांगे उसे दिया करो। हमारा इकलौता बेटा है और मैं दिन रात मेहनत राहुल के लिए ही तो करता हूँ, तो जो इसे मन करे वो खिलाया करो। आपके ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। अच्छा भाग्यवान, तुम समझाओ इसे, मैं जरा कमरे में जाकर कपड़े बदल लूं। और हाँ राहुल को ज्यादा डांटना मत, बच्चा है अभी। केशव इतना कहकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। पीछे हॉल में मीना खड़ी रह जाती है और राहुल अपने पापा की बात सुनकर और भी शरारती हो जाता है। देखा मम्मी, पापा तो मेरी साइड है, आप ही बस मुझे डांटती रहती हो। पापा कहते हैं जो मन करे वो खिलाओ, तो अब कल बर्गर खाऊंगा और परसों पास्ता। राहुल बेटा, हर बात में जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। पापा तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कुछ नहीं कहते, लेकिन हर चीज मनमानी से नहीं मिलती है। अरे मम्मी, आप बस लेक्चर देती रहो, मुझे तो पापा से ही बोलना है, वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। बेटा, प्यार का मतलब हर जिद पूरी करना नहीं होता। चलो अब पिज्जा खत्म करो और दूध पी लो, फिर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। दूध भी पीना पड़ेगा? मुझे नहीं पीना। हाँ पीना पड़ेगा, वरना कल से पिज्जा भी बंद। ठीक है मम्मी, दे दो। मीना अपने बेटे को अपने हाथों से दूध पिलाती है, उसके बाल सहलाती है और फिर उसे उसके कमरे में सुला देती है। राहुल थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाता है। इधर केशव अपने कमरे में जाता है। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजर सामने के छोटे से कच्चे घर पर पड़ती है। वहां हल्की सी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। वो देखता है कि गरीब किसान भुवेश देर रात खेती में पानी लगाकर घर लौटा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में अपनापन है। उसके घर के दरवाजे पर उसका बेटा चिराग लालटेन के दिए में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। ये लोग भी ना इतनी गरीबी में भी क्या ही कर लेंगे जीवन में। मेरा बेटा तो बड़े स्कूल में पढ़ता है, एसी कमरे में सोता है, ये लालटेन की रोशनी में पढ़कर क्या हासिल करेगा। केशव खिड़की बंद कर देता है, लेकिन उसकी सोच में तुलना चलती रहती है। उधर भुवेश धीरे धीरे दरवाजे के पास आता है। वो देखता है कि उसका बेटा अब तक जाग रहा है। बेटा, तू अब तक जाग रहा है? इतनी रात हो गई है, सो क्यों नहीं गया? पापा, आपके आए बिना कैसे सो जाता? अभी आप खेत में काम कर रहे थे, दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हो। अरे पगले, मैं तेरे लिए नहीं अपने फर्ज के लिए काम करता हूँ, लेकिन हाँ, तेरी पढ़ाई देखकर सारी थकान उतर जाती है। पापा, मैं खूब पढ़ूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, आपको अब खेत में इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू बड़ा होकर किसान न बने, एक अच्छा इंसान बने। मेहनत से कभी मत डरना, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाना। पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है। चल अब किताब बंद कर दे, पहले खाना खा लेते हैं। सुजाता अंदर से रोटी और सब्जी लेकर आती है, साधारण सा खाना, लेकिन उसमें माँ का स्नेह भरा हुआ है। पहले हाथ मुंह धो लो दोनों, फिर साथ में खाना खाते हैं। भुवेश और चिराग साथ बैठकर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने लगते हैं। बेटा, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? किताबें पूरी हैं? पापा, गणित की नई किताब लेनी है, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं पुरानी से ही काम चला लूंगा। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे और मेहनत क्यों न करनी पड़े। पापा, आप बहुत काम करते हो, मुझे आपकी फिक्र रहती है। अरे, मुझे तेरे भविष्य की चिंता रहती है बेटा, यही सोचकर दिन रात मेहनत करता हूँ। खाना खत्म करके दोनों बाप बेटा एक ही कमरे में बिछे पुराने से बिस्तर पर लेट जाते हैं। भुवेश देर तक छत को देखता रहता है। हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित करना, उसे वो सब देना जो मैं नहीं पा सका। दूसरी ओर केशव अपने एसी कमरे में आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैंने इतना कमा लिया है कि राहुल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरा बिजनेस संभाल लेगा। गरीब लोग क्या कर लेंगे, उनका बेटा चाहे जितना पढ़ ले, आखिर रहेगा तो वहीं का वहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। दोनों घरों में सपने हैं, लेकिन हालात अलग हैं। एक तरफ भविष्य को हर दिन अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताती है। उसे डर रहता है कि कहीं पैसे की कमी चिराग के सपनों के रास्ते में दीवार न बन जाए। दूसरी तरफ केशव निश्चिंत है। उसे लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और उसका बेटा जीवन में बहुत आगे जाएगा। मेरा बेटा तो बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, बिजनेस संभालेगा,
उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जब तक सांस है बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। रात गहरी हो जाती है, दोनों घरों की लाइटें बुझ जाती हैं। एक घर में आराम और आत्मविश्वास की नींद है तो दूसरे घर में संघर्ष और चिंता के साथ उम्मीद की नींद। एक पिता को भरोसा है कि उसका कमाया हुआ धन उसके बेटे का भविष्य तय करेगा, दूसरे पिता को विश्वास है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखेगा। मेरा बेटा जीवन में बहुत आगे जाएगा, मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, बस यही मेरी जीत होगी। दोनों पिता अपने अपने सपनों के साथ सो जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों घरों की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी, लेकिन सोच और संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सुविधा और लापरवाही थी तो दूसरी तरफ संघर्ष और संकल्प। एक रात की बात है, घड़ी में 11:30 बज रहे थे। घर के सभी कमरे शांत थे, लेकिन राहुल के कमरे में हल्की हल्की रोशनी और मोबाइल की स्क्रीन की चमक बाहर आ रही थी। हाँ टीना, अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना आज मम्मी पापा जल्दी सो जाएंगे, तब आराम से बात कर सकते हैं। अरे तुम्हें पता है ना, पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते, जो मांगो मिल जाता है। तुम बस इस टेंशन मत लिया करो। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ, कानों में ईयरफोन लगाई, चेहरे पर बेफिक्री और आंखों में नींद का नाम नहीं। उसके लिए रात पढ़ाई की नहीं बल्कि फोन, चैटिंग और गेम्स की थी। उसी समय केशव ऑफिस से लौट रहा था। आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए देर हो गई थी। जैसे वो गाड़ी से उतरकर घर की ओर बढ़ा, उसकी नजर फिर से सामने वाले छोटे से घर पर पड़ी। वहां वही लालटेन की धीमी रोशनी जल रही थी। दरवाजे के पास चिराग बैठा था, किताबें खुली हुई थी और वो ध्यान लगाकर पढ़ रहा था। ये लड़का भी ना हर रात यही दृश्य, न जाने क्या हासिल कर लेगा इस मेहनत से। जिंदगी सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलती, पैसा भी चाहिए। केशव घर के अंदर आता है। मीना हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ है मेरा बेटा, क्या कर रहा है इस वक्त? आप खुद जाकर देख लो, मैं क्या बताऊं। मैं तो इस नालायक से तंग आ चुकी हूँ। दिन में स्कूल, शाम को टीवी और रात को पता नहीं क्या करता रहता है कमरे में। क्या मतलब, पढ़ाई नहीं कर रहा क्या? पढ़ाई? उसे पढ़ाई से क्या लेना देना, फोन हाथ से छूटता ही नहीं। समझाओ तो उल्टा जवाब देता है। आप ही तो कहते हो जो मांगे दे दो। केशव के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर उभरती है। वो बिना कुछ बोले राहुल के कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही उसके जूतों की खटखट की आवाज गलियारे में गूंजती है, राहुल चौकन्ना हो जाता है। ओह शिट, पापा आ गए। टीना, बाद में बात करता हूँ, बाय। राहुल फटाफट फोन तकिए के नीचे छुपा देता है, लाइट बंद करता है और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। केशव दरवाजा खोलकर अंदर आता है। राहुल सो गया क्या? राहुल हल्का से करवट बदलता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अच्छा है, कम से कम समय पर सो तो गया, कल स्कूल भी है। केशव कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर जाती है, राहुल धीरे से आंखें खोलता है। बच गया पापा, वो तो कुछ पता ही नहीं चला। वो फिर से फोन निकालता है। चैटिंग, कॉलिंग और फिर ऑनलाइन गेम्स। समय का उसे कोई अंदाजा नहीं। अरे यार, ये लेवल तो जीतना ही है, आज तो रात भर खेलूंगा। देखते देखते रात के 1, 2 और फिर 3 बज जाते हैं। राहुल की आंखें लाल हो जाती हैं लेकिन हाथ फोन से नहीं हटता। उधर केशव खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। आदत के अनुसार वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उसने देखा कि खेतों की दिशा से भवेश घर की ओर लौट रहा है। उसके कंधे झुके हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन कदमों में थकान से ज्यादा जिम्मेदारी थी। चिराग अभी भी जाग रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता को आते देखा, वो दौड़कर उनके पास गया। पापा, पापा आप आ गए, देखो आज मेरा टेस्ट पेपर मिला है। अरे वाह, दिखा तो सही बेटा, कितना आया? अरे आप खुद देख लो पापा। भवेश लालटेन की रोशनी में पेपर देखता है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, 100 में से 99 नंबर। अरे बहुत अच्छे बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। नहीं पापा, इसमें 1 नंबर कम है। आप 100% मेहनत करते हो, दिन रात खेत में काम करते हो, तो मेरा रिजल्ट भी 100% होना चाहिए। देखना, एक दिन मेरा रिजल्ट पूरा 100% होगा। बेटा, मुझे तेरे इन शब्दों से ही 100 नंबर मिल गए। तू इतना सोचता है मेरे बारे में, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। पापा, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। ये दृश्य खिड़की से देख रहा केशव हल्का सा मुस्कुरा देता है। पागल हैं दोनों, 99 में भी कमी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में नंबर से ज्यादा पैसे की कीमत होती है, ये लोग समझते क्यों नहीं। उधर भवेश अंदर जाता है। सुजाता चूल्हे पर रखा साधारण खाना परोसती है। बहुत देर कर दी आज, थक गए होंगे। हाँ, लेकिन बेटे का रिजल्ट देख लिया तो सारी थकान उतर गई। पापा, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। तीनों जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाते हैं। साधारण दाल रोटी, लेकिन उसमें अपनापन और सुकून था। बेटा, आगे की पढ़ाई और मेहनत बढ़ानी होगी।
दुनिया आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। खाना खत्म होने के बाद सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन भवेश की आंखों में नींद नहीं है। वो छत को देखता रहता है। हे भगवान, मेरे बेटे की राह आसान कर देना, उसके सपनों को टूटने मत देना। दूसरी ओर राहुल थककर फोन हाथ में लिए ही सो गया था। सुबह स्कूल में उसे नींद आने वाली थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। केशव बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। मेरा बेटा जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ तैयार है उसके लिए। और उधर भवेश सोच रहा था, मेरे बेटे को सब कुछ खुद बनाना है, लेकिन उसकी लगन देखकर लगता है वो जरूर कामयाब होगा। एक घर में लापरवाही की रात थी तो दूसरे घर में सपनों और चिंता की। एक पिता को अपने पैसे पर भरोसा था तो दूसरे को अपने बेटे की मेहनत पर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों घरों में दिन की शुरुआत हो गई। एक घर में सुविधाओं की भरमार थी तो दूसरे में सादगी और संघर्ष। गरीब किसान भवेश के घर में सुजाता रसोई में बाजरे की रोटी सेंक रही थी। चूल्हे की आंच पर रोटी फूल रही थी और पास में हरी सब्जी की सादी सी खुशबू फैल रही थी। चिराग बेटा, आजा, नाश्ता तैयार है, स्कूल जाने से पहले कुछ खा ले। चिराग किताब हाथ में लिए बाहर आता है, लेकिन थाली में बाजरे की रोटी और हरी सब्जी देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेता है। माँ, आज फिर बाजरे की रोटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोज यही। बेटा, बाजरे की रोटी से ताकत मिलती है, खेतों में काम करने वाले लोग यही खाते हैं, इससे शरीर मजबूत होता है। पापा, स्कूल में सब बच्चे अलग अलग चीजें लाते हैं, कोई सैंडविच, कोई नूडल्स, और मैं हमेशा यही। बेटा, जो हमारे पास है वही हमारा सबसे अच्छा है। तेरे पापा तेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में, बारिश में, खेत में खड़े रहते हैं। कभी खाने के लिए मुंह मत बनाया कर। आ बेटा, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। देख, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब हम भी तेरे साथ शहर के बड़े होटल में खाना खाएंगे, लेकिन आज जो है उसी में खुश रहना सीख। माफ करना पापा, मैं गलत था। आप इतनी मेहनत करते हो, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यही समझदारी है बेटा। इंसान की पहचान उसके खाने से नहीं, उसके कर्म से होती है। चिराग चुपचाप बाजरे की रोटी खाने लगता है। उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरी ओर अमीर घर में सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। रसोई में तरह तरह के नाश्ते बन रहे थे। राहुल बेटा, आज तेरे लिए पास्ता बनाया है और साथ में जूस भी है। जल्दी कर, स्कूल का समय हो रहा है। मम्मी, मुझे पास्ता नहीं खाना, मुझे आज चॉकलेट पैनकेक चाहिए, और वो भी बाहर वाले कैफे से। राहुल, रोज नहीं फरमाइश, घर में इतना सब बनाया है फिर भी। मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मीना के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, बस तू स्कूल के लिए तैयार हो जा। ऐसे दिन बीत रहे थे। राहुल की हर मांग पूरी होती और मीना की कोई बात नहीं चलती। वो अंदर ही अंदर परेशान होती जा रही थी। एक दिन सुबह मीना जल्दी में थी। सुने जी, आज मार्केट जाना है, आप जाते जाते राहुल को स्कूल छोड़ देना। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, मेरा बेटा है। केशव बाहर गाड़ी निकालता है। पापा, आज मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं लैम्बोर्गिनी से जाऊंगा, मेरे दोस्त देखते रह जाएंगे, मुझे उसी से जाना है। ठीक है बेटा, अगर मेरा बेटा लैम्बोर्गिनी से जाना चाहता है तो वही सही। मीना दूर से सुन रही थी। ये ठीक नहीं है, बच्चा और बिगड़ जाएगा। अरे भगवान, हमारा बेटा है, उसकी शान में कमी क्यों हो। अगले दिन से राहुल के लिए लैम्बोर्गिनी और पर्सनल ड्राइवर तय कर दिया गया। स्कूल के बाहर चमचमाती लैम्बोर्गिनी रुकती है। सारे बच्चे देखने लगते हैं। देखा, मेरे पापा ने कहा था जो मांगूंगा वो मिलेगा। उसी समय चिराग अपने पिता के साथ साइकिल से स्कूल पहुंचता है। बेटा, ध्यान से पढ़ाई करना, मेहनत से पीछे मत हटना। जी पापा। तभी राहुल पास आता है। ओए चिराग, साइकिल से आता है, देख मेरी लैम्बोर्गिनी, मेरे पास पर्सनल ड्राइवर भी है। अच्छी बात है, तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं। मेहनत? अरे मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, उन्हें खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता। भवेश ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर हल्की चोट लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बेटा, कभी किसी की बात से अपने मन को छोटा मत करना, असली दौलत मेहनत और संस्कार है। उधर केशव भी गाड़ी से उतरकर भवेश को देखता है। भवेश, बेटा बड़ा होशियार लगता है, लेकिन साइकिल से स्कूल, जमाना बदल गया है। साहब, हमारे पास साइकिल ही है, लेकिन मेरे बेटे के सपनों की रफ्तार बहुत तेज है। सपनों से कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए, पैसे। ये सुनकर चिराग के मन में हल्की टीस उठती है, लेकिन वो चुप रहता है। दिन बीतते जाते हैं। एक घर में शान और दिखावा बढ़ता है तो दूसरे घर में मेहनत और संस्कार। राहुल स्कूल में अपनी लैम्बोर्गिनी का रौब दिखाता रहता है। मेरे पापा मुझे जो चाहूं दिलाते हैं, मैं बड़ा होकर उनका बिजनेस संभालूंगा, मुझे पढ़ाई की भी क्या जरूरत है। दूसरी ओर चिराग लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है।
मुझे पापा का सपना पूरा करना है, मुझे 100% रिजल्ट लाना है। शाम को दोनों के घरों में फिर वही